सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को सुप्रभातम, सभी को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आइए एक बार फिर से इस प्यारी सी सुबह में हम सभी योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, आसन करने के लिए और इस दिन की शुरुआत परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए पुरुषार्थ करने का संकल्प लेते हैं। हर दिन हमारे जीवन में हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा हर दिन ऊर्जा से, उत्साह से परिपूर्ण हो, हमारा हर दिन विश्वास से परिपूर्ण हो, हमारा हर दिन ईश के लिए, गुरु के लिए, प्रभु के लिए, उनके कार्यों के लिए होना चाहिए। आइए हम सभी एक बार फिर से अपनी कमर, अपनी कंधे और अपनी गर्दन तीनों को एक सीध में रखते हुए आंखों को सरलता के साथ बंद करते हैं। ध्यान मुद्रा के स्थिति दोनों हाथों से बनाएं। मन में एक विचार, मन में एक संकल्प, शुभ संकल्प कि आज की इस प्रातः काल की शुभ वेला में हम अपने ईश का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए, अपने इंशाअल्लाह गॉड परमात्मा वाहेगुरु सदगुरु का ध्यान करते हुए आज इस प्यारी सी सुबह से दिन की शुरुआत करते हुए, ओमकार के साथ दिन की शुरुआत करते हुए सोने से पूर्व तक परम पुरुषार्थ करना है। सोने से पूर्व तक शुभ कार्य करना है। सोने से पूर्व तक नेक कार्य करना है, सत्य कार्य करना है, गुरु का कार्य करना है। लंबी गहरी श्वासों के साथ परम पिता परमात्मा का पावन एवं प्रिय नाम ओमकार का उच्चारण करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे यमामृताय। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ देर आप शांत रहें,
मन को शांचित अवस्था में बनाए रखें। मुख पे प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता, हृदय में प्रसन्नता, अंतरात्मा में प्रसन्नता कि हे परम पिता परमात्मा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। हे परमात्मा, हम सबको सतबुद्धि दीजिए, हम सबको विवेक दीजिए, हम सबको ज्ञान दीजिए। हम सभी जीवन के श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में सेवा का कार्य करते हुए अपने जीवन को पुण्यों से भर लें। कहते हैं व्यक्ति जैसा भाव रखता है, उसके विचार जैसे होते हैं, जैसे लोगों के साथ वह समय व्यतीत करता है, जैसी उसकी संगत होती है, 24 घंटों के भीतर जैसे लोगों के साथ वह समय व्यतीत करता है, जैसा चलचित्र उसकी दृष्टि के सामने होता है, धीरे धीरे वैसा ही उसका स्वभाव, वैसा ही उसका आचरण, वैसा ही उसकी वाणी और वैसे ही उसके विचार होने लगते हैं। हे परमात्मा, सबको सतबुद्धि दीजिए, नेक मार्ग पर चलने की, राष्ट्र मार्ग पर चलने की, गुरु मार्ग पर चलने की। धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाएं। हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। ध्यान रहे एक संकल्प कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे परमात्मा ने, इंशाअल्लाह ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने, भगवान ने, सदगुरु ने जो भी दिव्य औषधियां दे रखी हैं, धीरे धीरे हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाएं। जो दिव्य वातावरण दे रखे हैं, जो आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोतों को परमात्मा ने इस धरा पे दे रखा है, हम उन्हें अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। हे परमात्मा, तेरी महिमा तो अपरंपार। हाथों में घर्षण करें, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। हाथों के इस गर्माहट को परमात्मा का ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का शोभुत समझते हुए हम इसे अपने मुखमंडल पे लगाते हैं, अपनी आभा मंडल पे लगाते हैं और मन में एक विश्वास कि हमारे हाथों में दिव्य औषधियां हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, शक्ति के स्रोत हैं। इनके स्पर्श मात्र से हम ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं, हम उत्साह से परिपूर्ण हो रहे हैं। हमारे भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। इस भाव के साथ हर कार्य को परमात्मा का कार्य समझ करके करना है। धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लाएं। मुखमंडल से स्पर्श कराने के बाद गले से स्पर्श कराएं, चेस्ट से स्पर्श कराएं, पेट से स्पर्श कराएं, थाई से स्पर्श कराएं, नी से स्पर्श कराएं। शरीर के हर उस भागों से अपनी हाथों को स्पर्श कराएं जिस भाग में दुख है, जिस भाग में पीड़ा है, जिस भाग में तकलीफ है। हाथों को एक बार फिर से वापस लाएं। कंधों को, कलाई को, कोहनी को स्पर्श कराते हुए एक बार फिर से हाथों में घर्षण। हे परमात्मा, हे इंशाअल्लाह। हाथों के स्पर्श मात्र से हम एनर्जेटिक हो पा रहे हैं। धीरे धीरे इसे अपने दृष्टि से स्पर्श कराएं, मस्तक से स्पर्श कराएं, सिर से स्पर्श कराएं। आराम आराम से हाथों को
गर्दन से स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे वापस ध्यान मुद्रा की स्थिति में लाएं। कुछ देर सहज अवस्था में बने रहें और फिर सरलता के साथ आराम आराम से, प्रसन्नता के साथ आराम आराम से अपनी आंखों को खोल दीजिए। इस तरह हमें अभ्यास करना है परमात्मा के ध्यान का, गुरु के ध्यान का, ईश्वर के ध्यान का। और आइए आगे की तरफ चलेंगे, थोड़े अभ्यास करेंगे और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को निरोग बनाने के लिए, हर प्रकार की रोगों से, हर प्रकार की व्याधियों से खुद को निवृत्त बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आराम से लेट करके करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमर दर्द से परेशान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैक पेन से परेशान हैं, जो एक बार में उठ नहीं पाते, एक बार में बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ। उन्हें स्वस्थ कैसे होना है, इसका सबसे सरल उपाय है, हम और आप कुछ नहीं करेंगे। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लेते हैं आराम से, एक एक करके पैरों को सीधा करें और फिर हम क्या करेंगे, आराम आराम से पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरीके से 1, फिर 2, वज्रासना की स्थिति में जाएंगे। फिर हम चेंज करेंगे, हाथों को वापस धीरे धीरे इसी स्थिति में लाएं आराम से और प्रेम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक आराम आराम से आप लेट जाएं। ये तो हमें अभी आराम आराम से करने का प्रयास करना है। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। जो लोग कमर दर्द से परेशान है, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और हर प्रकार की वो दवाओं का प्रयोग करके, मेडिसिन यूज़ करके अगर उनको लाभ नहीं मिला, एक एक पैरों को फोल्ड करें आराम आराम से। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। अब सौंप दिया इस जीवन का शब भार तुम्हारी हाथों में, है जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। इस भाव के साथ कि हे परम पिता परमात्मा, तेरी मर्जी पूर्ण हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो तेरी मर्जी में ही आनंदित हैं, हम तो तेरी खुशी में ही आनंदित हैं। एक एक पैरों को फोल्ड करें, मकरासन का अभ्यास करेंगे। पहले एक एक पैरों को फोल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य गति में हमें करना है। श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए धीरे धीरे आराम आराम से इसका अभ्यास करना है। बहुत कुछ गवा दिया है हम सबने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, बहुत कुछ व्यर्थ हो चुका है, किंतु अब भी हमारे पास पर्याप्त समय है, भरपूर मौके हैं। एक एक पैरों से जब हम इसका अभ्यास कर ले तो फिर क्या करेंगे, दोनों पैरों से इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4, आराम आराम से पहले एक एक पैरों से करेंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके
नित्य योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। उसे किसी भी प्रकार की व्याधियां, किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते। उसका मन ऊर्जा से, उत्साह से परिपूर्ण होता है। उसका विश्वास प्रबल होता है, उसका संकल्प दृढ़ होता है। कहते हैं संकल्प के साथ किसी कार्य को करना चाहिए। पहले तो आपको इस तरीके से क्षमता अनुसार 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है, 7 से 10 बार इसका अभ्यास करना है, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। अब हम इसका अभ्यास चेंज कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को आप आराम से लाए, स्टैंड बनाए। अभी तो हम इस स्थिति में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से पैरों को दूर दूर रख करके हमने सामान्य गति, धीरे धीरे, आराम आराम से, मध्यम गति ना तीव्र गति, दोनों गतियों को अपनाना नहीं है, केवल सामान्य गति से आपको इसका अभ्यास करना है धीरे धीरे। अभी हमने लेग ओपन करके क्या है, ध्यान रखें हमारे दोनों पैर पीछे से खुली होने चाहिए। कंधों की सीध में हमने पैरों को रखा है, ना कि पैरों को ज्वाइन करके इस तरीके से हमने करने का प्रयास किया। आपको क्या करना था, पैरों को दूर दूर रख करके इसका अभ्यास करना था। ठीक है, अब चेंज करेंगे। अब हाथों से स्टैंड बना लेंगे इस तरीके से। ये जो हम लोग अंदर लाते हैं हाथों को, इस तरीके से नहीं रखना है, थोड़ा दूर रखिए। 1 2। अब फिर से उसी अभ्यास को करेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रीदिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए करेंगे। जब आप इनहेल करें, लेग को फोल्ड करते हैं, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया हमने, एक्सेल रिटर्न, इनहेल राइट लेग फोल्ड, एक्सेल रिटर्न, इनहेल लेफ्ट लेग फोल्ड, एक्सेल रिटर्न। इस तरीके से 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार, 7 से 10 बार। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका, तुमने तो दिए अवसर कितने, पर मैं ही लाभ उठा न सका। भगवान को कोसने वाले, अपनी किस्मत को दोष देने वाले, अपनी किस्मत पर रोने वाले, अपने को थका हारा समझने वाले, ध्यान देना, पैरों को मिला लेते हैं, चेंज करेंगे। अभी सिंगल पैरों से करने के बाद क्या करेंगे, अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, ब्रीदिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इनहेल एक्सेल के साथ। जो लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जो लोग खुद को हमेशा कोसते रहते हैं, जो लोग खुद को दीनहीन दुखिया समझते रहते हैं, कहते हैं ना जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। याद रखना, जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ श्रेष्ठ करना है, तो श्रेष्ठ संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बाधाओं से पार पाना पड़ेगा। और ये विपदाएं, ये आपदाएं, ये मुसीबतें, ये संघर्ष आपके जीवन में इसलिए नहीं आता है कि आपको तबाह करने वाला है। परमात्मा आपको बहुत मजबूत देखना चाहता है और भी मजबूत बनाना चाहता है। हर परिस्थितियों से, हर विपदाओं से, हर आपदाओं से, हर संघर्षों से आपको पार होते हुए देखना चाहता है। शेष आपकी मर्जी है, वो आप उसे किस तरीके से लेते हैं। मकर आसन के अभ्यास को 2 तरीके से किया गया, चेंज करेंगे। अब हम आराम आराम से शलभासन के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथों को सीधा कीजिए, आराम आराम से एक एक हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। लंबी गहरी सांसों के साथ
गहरी श्वास को भरे, राइट लेग को 1 से 1.5 फीट ऊपर की तरफ लाएं। ध्यान रखें, हमें अपनी पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। हमारे घुटने बिल्कुल सीधे हों, पैर बाहर की तरफ, पैर के पंजों में बाहर की तरफ खिंचाव महसूस करें। श्वास को बाहर करें, धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। चेंज करते हैं। थ्री टू 5 सेकेंड से लेके 10 to 12 सेकेंड, 12 to 20 सेकेंड इसको हम होल्ड करके रखते हैं आराम से। श्वास को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैरों को वापस लाते हैं। एक बार फिर से, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। कहते मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। देखो, समय के सब साथी होते हैं, ध्यान देना। बहुत किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता को स्वीकार करो। वास्तविक का बोध होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। 5 से 7 बार से लेके 7 से 10 बार, 10 से 12 बार कोशिश करें। जब आप पैरों को ऊपर ले जाएं तो क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कुछ देर होल्ड करके रखें। अर्ध शलभासन। अर्ध इसलिए ये कह रहे हैं कि हम इसे एक एक पैरों से कर रहे हैं। आप इसे शलभासन का प्रथम अभ्यास भी कह सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि आपको वास्तविक को स्वीकार करना पड़ेगा, सच को स्वीकार करना पड़ेगा, वास्तविक को जानना पड़ेगा। कहते हैं मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। देखो, दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं होता है, सब समय के साथी होते हैं। सरल सी बात है। और इस समय के साथी लोगों का सम्मान करना है, इनका आदर करना है, इनसे घृणा नहीं करना है, इनसे द्वंद्व नहीं रखना है, इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है, इनसे कंपटीशन नहीं रखने हैं। इनका आदर करना है, इनका सम्मान करना है। क्योंकि ये कुछ समय के लिए आपके पास आते हैं और फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो जो जीवन में कुछ समय के लिए आया है तो उसका सम्मान करना सीखिए। कहते हैं अतिथि देवो भव। तो जीवन में जो कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ समय के लिए जुड़ जाए, चलो दोनों पैरों से अभ्यास भी करते रहते हैं, सुनते भी रहेंगे, अभ्यास भी करते रहेंगे। जो भी व्यक्ति आपसे जीवन में जुड़े कुछ समय के बाद अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वो उतने समय का साथी था। उसका सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए। क्यों आदर करना है? क्योंकि उतना समय उन्होंने आपको दिया। अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, इसने तो मेरे साथ छल कर दिया, इसने तो मेरे साथ कपट कर दिया, इसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे धोखा के चक्कर में पड़ने वाले दूसरे मौके की तलाश में रहो। धोखा को छोड़ दो, मौका तलाश करो, ढूंढो और क्या बेहतर कर सकते हो और जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन हम सब इस बात को भूल जाते हैं कि जब माता पिता, जब भाई बहन, जब सगा संबंधी, जब इष्ट मित्र, जब अपना बेटा अपना बेटी अपना नहीं हो पाता है, आज वो अपना है ना, क्या हमेशा अपना था? एक एक अभ्यास। चेंज। वापस आते हैं। 3 से 5 बार, 5 से 7 बार इसका अभ्यास करेंगे। कहते हैं, जो मैंने कहा ना बेटा अपना, ना बेटी अपना, कोई किसी का नहीं होता है, सभी समय के साथी होते हैं।
तो जब अपना खून अपना हमेशा नहीं रह सकता है, तो इष्ट मित्र सगे संबंधी दोस्त यार समाज ये सब आते और जाते रहेंगे। यह जीवन का एक हिस्सा है, इसको जी लीजिए, इसको आनंद के साथ जी लीजिए। कोई बहुत अच्छा आ जाए बहुत प्रसन्न मत हो जाइए, बहुत अति खुशी को व्यक्त मत कीजिए, और कोई बहुत अच्छा छोड़ करके चला जाए तो पश्चाताप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका था ही नहीं। जो आप करेगा वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो जो आपका है नहीं, तो उसके जाने से फिर दुख कैसा? आज आप हमारे माता पिता हो, जीवन के बाद किसी और के माता पिता हो जाओगे। आज मैं आपका बालक हूं, कल मैं किसी और का बालक हो जाऊंगा। आज हम लोग पिता पुत्र के रूप में हैं, इसके पूर्व की भांति पूर्व के समय पूर्व के जन्म में हम किस रूप में थे हमें नहीं पता। तो परेशान क्यों होना, कुछ गवा के भी हताश क्यों होना, और बहुत कुछ पाकर के भी अति प्रसन्नता का शिकार क्यों होना। जीवन है, वास्तविकता को जान लीजिए। आइए आगे चलते हैं। जिनको बहुत ज्यादा समस्या है ना, वो एक अभ्यास और कर ले। राइट हैंड को स्ट्रेट करते हैं, लेफ्ट को कमर के ऊपर लगाइए। हम किसी भी आसन को आगे और पीछे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। गहरी श्वास भरेंगे, हाथों से मुट्ठियां बना के रखें, आगे से राइट हैंड, पीछे से लेफ्ट लेग। एक एक अभ्यास। हाँ, और मैंने कहा ना, जो अपना है वो छोड़ करके जाने वाला नहीं। और एक बात, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया, आप हताश ही मत होना। और अगर आपको छोड़ के जाने वाला बहुत प्रसन्न है, तो यह उसकी भूल है। दोनों चीजें हैं, सब समय के साथी है, सब समय का फेर है, सब समय का चक्र है, पहिया घूमता रहता है। मुट्ठियां बना के वापस। जीवन को अब तक हम जान ना पाए कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का सार क्या है, ये तो हम जान ही नहीं पाए। चलो भुजंगासन। मकरासन पहला अभ्यास, दूसरा शलभासन। अब हम करेंगे भुजंगासन। मकरासन के दो पुश, वो भी दो तरीके से हम लोगों ने किए। शलभासन की 3 प्रक्रियाएं। अब हम करेंगे भुजंगासन। एक बात और, भुजंगासन करने से पहले हमने कहा ना, जैसे कभी कभी लोगों की समस्या इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप उनको बता दिए कि शलभासन कर लो, मकरासन कर लो, भुजंगासन कर लो, तो बेसिक करने के बाद फिर उनको आराम नहीं होता है। अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ है, उनको बहुत आराम नहीं लग रहा है, तो आप एक अभ्यास को और ऐड कर दीजिए इसमें। हाथों को पीछे ले जाइए दोनों, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए, या बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़े, लंबी गहरी सांस भरे, ऊपर की तरफ आए, आराम आराम से। हाथों को जितना हो सके पीछे ले जाए। बहुत सरल सरल अभ्यास है, याद रखना। जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ श्रेष्ठ करना है। तो मेहनत है। सफलता का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
अगर हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ के 2 से 3 बार अभ्यास कर लें, तो फिर बाएं हाथ से फिर दाएं हाथ की कलाई को पकड़ के भी आपको 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना है। तो आइए एक बार हाथों को चेंज करके फिर से अभ्यास करते हैं। इसके बाद चलते हैं भुजंगासन की तरफ। लंबी गहरी सांस। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। आज है यहाँ कल आगे भी चलती है। याद रखना, जिस तरीके से समय को आप रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से अपने जीवन में आने और जाने वालों को भी आप नहीं रोक सकते। सरल सी बात है, कठिन कड़े शब्द हैं। जिसको जीवन में आना है वो आएगा, जिसको जीवन से जाना है वो जाएगा। आपके लाख रोकने से रुकने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार की उसे प्रलोभन देने की चेष्टा मत करना। एक बार फिर से कम 2 से 3 बार। वापस लाते हैं। हमने कहा जिस तरीके से हम समय को नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी जीवन में आने और जाने वालों को भी नहीं रोक सकते हैं। जिनको आना रहेगा और जितने समय के लिए आना रहेगा वो आएंगे, उतने समय के बाद फिर चले जाएंगे। तो आने और जाने वालों का स्वागत करो आप। जो आया ठीक है, अतिथि मान लो कि ये हमारे जीवन में आए हैं, चलो ये हमारे अतिथि हैं। अब अतिथि आया है तो जाएगा, ये तो सरासर सत्य है। उसे हम बांध के तो रख नहीं सकते। तो जो आए उसको आप अतिथि मानो, क्योंकि अतिथि जब घर से जाता है तो फिर कोई निराश नहीं होता है। आप उनका सेवा सत्कार करो, उनका आदर करो, मान करो, जो आपके उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करो, और फिर वो जाएं तो उनको जाने दो। अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए वो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक कार्य कुछ भी हो सकता है। वो आपके साथ छल भी करके आगे बढ़ सकते हैं, कपट भी करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको धोखा भी दे के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उसको नेक ही समझना, बुरा मत समझना, क्योंकि वो जो भी आपके साथ करेंगे वो आपके बेहतरी के लिए करेंगे। इस भाव को मन में बना के रखना, उनका सत्कार करना। तो जिस प्रकार से हम समय को नहीं रोक सकते, जिस प्रकार को हम अतिथि को बहुत ज्यादा दिनों तक जबरदस्ती नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से जीवन में आने और जाने वालों को नहीं रोक सकते हो। जो आए उसका सत्कार करो, फिर उनका विदाई करो और प्रसन्नता के साथ करो कि ठीक है, आप अब और भी कार्यों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छा भी करने वालों का धन्यवाद करना और बुरा भी करने वालों का धन्यवाद करना। इस भाव को धारण करो। चलो एक बार फिर से आगे के अभ्यासों को करना है। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास। भुजंगासन से पहले जब हम प्रथम बार इसका अभ्यास करें तो कोशिश करें फर्स्ट टाइम में भुजंगासन का अभ्यास ना करें। लंबी गहरी सांस भरें, हल्के हल्के अभ्यास। भुजंगासन करने के लिए खुद को तैयार कीजिए। पहले मुख पे प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति का हमें बोध हो जाए। और याद रखना, जीवन में आप सबसे श्रेष्ठ कर सकते हो। कोई भी कार्य असंभव नहीं। दुनिया का बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो।
बड़े से बड़ी बाधाओं से पार पाते हुए जीवन को कृतार्थ कर सकते हो आप। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पे। इस श्वास का क्या भरोसा है, कब तक आपका साथ देगी ये कोई गारंटी थोड़ी है। इसकी कोई आपने रजिस्ट्री थोड़ी करा रखी है, हमने थोड़ी करा रखी इसकी रजिस्ट्री कि हाँ बॉन्ड भरवा लिया है, अब तो इतने समय के लिए हमारी श्वास से फिक्स हो गई है। जब रजिस्ट्री नहीं है इसकी, बॉन्ड नहीं भरवाए इसके, कोई स्टैम्प पेपर नहीं, कोई लिखा जोखा नहीं इसका, तो इतना अभिमान किस बात का। हाड़ मास के देह ममता में इतनी प्रीत, किस बात का गुमान करते हैं, किस चीज पे अहंकार करते हैं। अपनी ज्ञान पे अहंकार है या अपनी सुंदरता पे अहंकार है या अपनी सामर्थ्य पे अहंकार है, अपनी वर्चस्व पे अहंकार है। आखिर अहंकार का कोई माध्यम तो होगा, कोई जरिया तो होगा, तो किसके कारण हमारे भीतर अहंकार है। किस प्रकार हम अहंकार में चूर होकर के दूसरों के लिए अहित सोचते हैं। सोचिए इतना बड़ा अन्याय। दूसरों के साथ गलत करना ही गलत नहीं होता है, याद रखना। एक साधक के मन में दूसरों के लिए बुरा विचार आ भी जाए तो पाप हो गया। साधक है ना, कहते साधक बहुत ही श्रद्धा होता है। और साधक बनना आसान नहीं। चेंज करेंगे, हाथों को थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे, लंबी गहरी श्वास आइए। कहते साधक बनना आसान नहीं होता है। किस बात पे अहंकार है, अपनी सुंदरता पे, अपने ज्ञान पे, अपनी समृद्धि पे, अपनी शोहरत पे, अपने रुपए पे, अपने पैसे पे, अपने धन पे, अपनी दौलत पे, अपनी पोजीशन पे, अपनी वर्चस्व पे, किस बात पे आप इतना गुमान करते हैं। श्वास बाहर, माटी का देह माटी में मिल जाएगा। कहते हैं मनुष्य में जब अहंकार आ जाता है तब वह सर्वस्व पतन की ओर बढ़ने लगता है, सब कुछ गंवाने की ओर बढ़ने लगता है। याद रखिएगा, इसलिए अहंकारी नहीं बनना है। स्वाभिमानी होना अलग बात है। गलत के लिए कभी साथ मत देना किसी का, गलत का कभी सपोर्ट मत करना, गलत के आगे सिर मत झुकाना। चलो स्वाभिमानी होना एक अच्छी बात है, किंतु अहंकारी होना ठीक नहीं। आराम आराम से अहंकारी होना ठीक नहीं। एक दिन सुंदरता भी चली जाती है, उम्र भी ढल जाते हैं, शरीर भी काम करना बंद कर देगा, पुरुषार्थ भी करना अपने बस की बात न रह जाएगी। फिर क्या करोगे? चेंज करेंगे एक बार फिर से, पूरा हाथों को सीधा कर दीजिए। जब पुरुषार्थ भी अपने बस की बात न रह जाएगी फिर क्या करोगे? इसलिए
कभी भी अहंकार युक्त नहीं अपितु अहंकार मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। किसी भी बात पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर आप दोषारोपण करके, आप भला बुरा कह करके, आक्षेप लगा करके क्या अर्जित कर लोगे? अपने को श्रेष्ठ बता के क्या हासिल कर लोगे आप? श्रेष्ठता तो होनी चाहिए विनम्रता में, श्रेष्ठता तो होनी चाहिए प्रसन्नता में, श्रेष्ठता तो होनी चाहिए स्वभाव में, श्रेष्ठता होनी चाहिए नम्रता में। उसमें श्रेष्ठ बनो कि हाँ सच में बहुत ही विनम्र भाव की यह व्यक्ति है, बड़ा ही नम्र स्वभाव है इनका, ये विचारों के बहुत धनी है, ये प्रेम के बहुत धनी है, ये लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें श्रेष्ठता हासिल करो आप। आजकल तो लोगों को न जाने किस किस बात में श्रेष्ठता सूझती दिखाई देती है। पता नहीं किस बात का अभिमान है और किस बात का गुमान है। जीवन का आधा समय गुजर जाने के बाद भी वास्तविक का बोध न कर पाए। वापस 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार, 12 से 15 बार, 20 बार आप इसका अभ्यास करें। जितना सामर्थ्य उतना अभ्यास करना है आपको, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं करना। मैंने 15 से 20 बार कह दिया तो अभी नहीं कि सारे आसन को 15 से 20 बार करने, और सारे आसन रोज भी नहीं करने। ध्यान रखना कि हाँ सब कुछ रोज करना है। कभी एक कर लिया, कभी दूसरा कर लो, कभी तीसरा कर लो, बदलते रहो। बीमार होने की अवस्था में आपको सामर्थ्य ना हो, अगर आप करने के लिए हिम्मत ना जुटा पाए तो जरूरी नहीं और जबरदस्ती नहीं करना। चलिए एक बार फिर से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का प्रयोग करते हैं। अपनी चेस्ट के नीचे आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड को रखें। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड राइट। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए दुनिया में कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य मत करना। आप नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से कार्य करोगे तो आप कभी भी उस कार्य का आनंद नहीं ले पाओगे, जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। कभी भी किसी भी कार्य को बदले की भावना के साथ मत करना। और कभी भी किसी को नीचा दिखाकर श्रेष्ठ बनने का प्रयास मत करना। हाँ, पुरुषार्थ जरूर करना, नेक कार्य करते हुए, सत्य कार्य करते हुए, गुरु कार्य करते हुए, राष्ट्र का कार्य करते हुए, देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हुए जीवन में तुम बहुत आगे चली जाओगे। न जाने कितने मिलेंगे, न जाने कितने बिछड़ेंगे, न जाने कितनों का साथ होगा, न जाने कितनों से वियोग होगा। कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जीवन में बहुत परेशान होकर के, जीवन में बहुत हताश होकर के, निराश होकर के कार्य नहीं करना। लंबी गहरी श्वास भरते हुए फिर से आगे की तरफ अगला अभ्यास। दोनों पैरों में स्पेस बना लें। तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करना।
दाईं तरफ से गर्दन को घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। केवल मेहनत, मेहनत और मेहनत, यही आपको सफल बनाएगी। याद रखना, अपने लिए तो जीव जंतु पशु पक्षियां भी जीवन जीते हैं, पशु भी जीता अपने लिए, कुत्ता बिल्ली शेर सब अपने लिए जीवन जीते हैं। आप तो मनुष्य हो ना, थोड़ा बाहर का सोच लो, कुछ अलग सोच लो। बड़े भाग मानुष तन पावा। किसकी कृपा से, किसकी रहमत से, किसके सत्कार्य से हमें यह शरीर मिला है। हमारे माता पिता के अच्छे कर्म रहेंगे, हमारे भाई बहन के अच्छे कर्म रहेंगे, हमारे पुरखों का, हमारे गुरुओं का हम पर कृपा रहा होगा, तब आज हमें एक सेवा करने का मौका मिला है। मनुष्य का तन मिला है, जीवन को कृतार्थ कर, जीवन को अनेक कार्य, सत्कार्य, गुरु कार्य करते हुए, राष्ट्र कार्य करते हुए, जीवन के सत मार्ग पर ले जाकर लोगों के लिए अच्छा कार्य करने का एक अवसर है। और याद रखना, जिसके जीवन में कहते ना, हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का राग, किसी भी प्रति द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, जलिस की भावना नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो मनुष्य के प्रति हो, जीव के प्रति हो, जंतु के प्रति हो, पशु पक्षियों के प्रति हो, किसी भी जीवात्मा के प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। हाथों को चेंज कीजिए, लंबी गहरी सांस भरें, आराम आराम से उठ करके बैठ जाएं। किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का राग, द्वेष और द्वंद्व नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। अगर हमारे मन में किसी भी जीव के प्रति, मनुष्य के प्रति, पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति किसी भी प्रकार का अगर कोई विकार है, किसी भी प्रकार का अगर कोई द्वेष है, द्वंद्व है, ईर्ष्या है, जलिस है, तो उसे दूर कर लो। ये आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। हमने कहा अच्छा भी करने वालों का वाह वाह करो, और जो बुरा कर दे तो उनके तो और भी आभारी रहो, उनके सदा आभारी रहो। आखिरी सांस, आखिरी क्षण, आखिरी पल तक, अंतिम सांस तक आभारी रहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको आपके जीवन में श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके साथ छल करके आपको मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, आपके साथ कपट करके आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम करते हैं, आपके साथ गलत करके आपको पुरुषार्थी बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो इनका तो आभार कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये भगवान के भेजे गए विशेष दूत होते हैं जो आपके जीवन में चार चांद लगाना चाहते हैं। हाँ, ध्यान देना इस बात को। थोड़ा बैठे बैठे कपाल भांति कर लेंगे और कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे, आराम से, एक एक श्लोक संकल्प के साथ। हमने कहा कि ये जीवन में आपके जीवन को कृतार्थ करने के लिए आपको जीवन को सत मार्ग पर ले जाने का एक अवसर प्रदान करते हैं आपको जो ऐसे लोग होते हैं। तो इनका तो कभी आभार आपको भूलना ही नहीं, अंतिम सांस तक, क्योंकि यही वो लोग हैं
जो आपके जीवन को उच्चता के शिखर तक पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब आपके साथ गलत कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो इनका तो सदा आभारी रहो आप, इनको भूलना मत। और इनके प्रति अपने मन में किसी प्रकार का कोई विकार ही मत लाना, और हमेशा आनंद में रहना और भगवान का धन्यवाद करना कि हे परमात्मा, तेरी महिमा तो अपरंपार है, तेरी कृपा का तो कोई मोल ही नहीं है। इस भाव के साथ विश्वास के साथ कि तूने मुझे मजबूत बनाने के लिए यह मेरे साथ एक खेल खेला, एक घटना बना दिया। इसको कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमेशा सावधान रहिए अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। और जिस भी कार्य को करें पूरी प्रसन्नता के साथ करें। भोजन करें पूरी प्रसन्नता के साथ, विश्राम करें पूरी प्रसन्नता के साथ, पढ़ाई करें तो भी पूरी प्रसन्नता के साथ, सत्संग करें, भजन करें, योग करें, ध्यान करें, अभ्यास करें पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से। जिस भी कार्य को करो उसमें 100% देने का प्रयास करो। सरल सा सिंपल सी बात है। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। परमात्मा कहते ना, भगवान तो हर एक दिल में रहता है और हर एक श्वासों में हमारे साथ है। हम उससे दूर नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे समीप है, हमारे साथ है, हमारी सांसों में है, हमारी प्राण में है, हमारे हृदय में है, हमारी भावों में है, हमारी विचारों में है। तो हर जगह जब वो आपके साथ है तो फिर आपको हताश होने की क्या आवश्यकता है? किस बात पे आप हताश हो जाते हो? ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जो आप हिम्मत हार जाते हो? कुछ भी नहीं। थोड़ा सहज हो लिया कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो लिया कीजिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें थोड़ा लिया कीजिए, छोड़ा कीजिए, विचार किया कीजिए अब क्या करना है। जो हो गया छोड़ दो उसको, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो जाती हुई चीजों को रोकने का प्रयास मत करना, और जो चली जाए उसके पीछे जाना मत। छूट गई तो छूट गई, आगे की तैयारी करो। नियत हमारी दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए, नियत में हमारी किसी प्रकार का खोट नहीं होना चाहिए। जिसके साथ रहना आनंद से रहना, उसके साथ छल मत करना, और जो आपके साथ छल कर दे तो भी आप आनंद में रहना। मजबूत होते चले जाना, मजबूत होते चले जाना कि जीवन में बहुत से छलिया मिलेंगे, छलने वाले। फिर तो आप आदी हो जाओगे, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप अपने कार्य में, अपनी लगन में मस्त रहोगे।
और हमेशा जीवन को एक आनंद समझ के जीना कि यह आनंद का समय है, आनंद से भरा हुआ है और आनंद में इसको व्यतीत करना है। पुरुषार्थ करते हुए, सत्य कार्य करते हुए, सेवा का कार्य करते हुए, गुरु का कार्य करते हुए, राष्ट्र का कार्य करते हुए, समाज के लिए कुछ बड़ा करते हुए जीवन को कृतार्थ करना है। ये भाव हमेशा मन में बना रहे। हाथों को एक बार फिर से आपस में घर्षण करें। कहते हैं रोज आप लोगों को कपालभाति का अभ्यास करना है, नियमित रूप से कपालभाति खींचिए आप। 99% व्याधियों का अगर समाधान चाहिए आपको, 99% रोगों से मुक्ति चाहिए आपको, तो आप कपालभाति करो। हमारी माताएं बहनें मासिक धर्म के समय, पीरियड संबंधी जब उनका समय हो, तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम हो पेट में, हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम हो पेट में, तो थोड़ा रुक करके शिक्षक से परामर्श लेकर के इसका अभ्यास आप करना होगा, ऐसे नहीं। और कोशिश करें कि जितना भी देर करें संकल्प के साथ करें, विकल्प रहित संकल्प। हर बाहर जाते हुए श्वासों के साथ व्याधियां जारी है, हर बाहर जाते हुए श्वासों के साथ रोग जा रहा है, हर बाहर जाते हुए श्वासों के साथ दूषित विचार जा रहा है, राग द्वेष द्वंद्व ईर्ष्या जलिस की भावनाएं जा रही है। इस भाव के साथ आपको अभ्यास करना है। तो आज का जो समय है वो यहीं पर पूर्ण होता है। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सहज हो जाए, रिलैक्स हो जाए। दो से तीन बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। एक बार फिर से हाथों को वापस लाएं, परमात्मा का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। प्रातःकाल की गई साधना को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। परम पिता परमात्मा सबको सतबुद्धि दीजिए, सबको विवेक दीजिए, सबको ज्ञान दीजिए। दोनों हाथों को जोड़ के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज का हमारा जो समय है यह यहीं पर पूर्ण होता है। हम एक नई सुबह में आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकुशल रहें। सभी को हरे कृष्ण।